उस शख्स ने 2 कोड़ी करके रख दिया था। मुझे उस शख्स से इतनी नफरत थी कि मुझ पर अगर एक कत्ल माफ होता तो मैं जहांगीर शाह का कर देती। मेरे वालिद मेरी बदनामी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उनको मेजर हार्ट अटैक हुआ। मेरे वालिद हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए थे कि उनका इंतकाल हो गया। मैं खुद अपने वालिद को लेकर हॉस्पिटल गई थी और अपने वालिद के इंतकाल की खबर सुनकर वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो एक और दिल दहला देने वाली खबर मेरी मुंतजिर थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं हामला हूँ और ये खबर मेरे लिए बाइस अजियत थी। अपने वालिद की तदफीन के बाद मैं दोबारा से उसी हॉस्पिटल में गई। मुझे जॉब करनी थी, अपने घर की किफालत का सोचना था। उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी, इसलिए मैं ये बच्चे जैसी मुसीबत अपने गले में नहीं पाल सकती थी, जो कि एक गुनाह की पैदावार था और उस शख्स की निशानी था जिससे मुझे शदीद नफरत थी। मैं हॉस्पिटल गई, लेडी डॉक्टर से कहा कि आप हर सूरत मेरा अबॉर्शन कर दें, लेकिन वो मुझे कहने लगी कि मैं बेहद कमजोर हूँ, फिलहाल मैं इतनी मुताहमिल नहीं हूँ कि अबॉर्शन करवाऊँ, मेरी जान का भी खतरा हो सकता है। इसलिए उसने मुझे कुछ ताकत की मेडिसिन लिख कर दे दी। कहने लगी कि 20 दिन तुम मेडिसिन खाओ, उसके बाद आओ, फिर मैं तुम्हारा अबॉर्शन कर सकती हूँ। मैं अभी लेडी डॉक्टर के कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मेरे पीछे एक औरत और एक मर्द खड़े थे। शायद वो लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाने आए थे। औरत का हुलिया कुछ अजीबो गरीब किस्म का था। देहाती किस्म के कपड़े पहन रखे थे और खूब सारा जेवर पहना हुआ था। तकरीबन 35-36 साल की उम्र होगी, लेकिन उसके साथ खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़े थे। वो जहांगीर शाह था। उसे देखकर मेरी आंखों में नफरत सी भरने लगी, लेकिन वो मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था। मैं वहां से खड़ी हुई और बाहर निकल गई। लेकिन अगले रोज जो कयामत हमारे घर पर टूटी थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगले ही रोज जहांगीर शाह मेरे घर पर आ गया। उसके गार्ड्स भी उसके साथ थे। मेरे घर के अंदर जबरदस्ती दाखिल हुए। मेरी वालिदा और मेरे छोटे बहन भाई ये सब देखकर बुरी तरह से घबरा गए। मैंने उसे कहा कि अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम जो चाहते थे वो तो हो चुका। तुमने मुझे बर्बाद करना चाहा और कर लिया। मुझे बदनाम करना चाहा, वो भी तुम कर चुके। अब दफा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। वो बड़े गुस्से से मेरे सामने आया, मेरे मुकाबिल खड़ा हो गया। कहने लगा, मेरी एक बहुत कीमती चीज तुम्हारे पास है, बस वो तुमसे वापस ले लूं तो चला जाऊंगा। मैंने कहा, मेरे पास तुम्हारी कोई चीज नहीं है। उसने अपना हाथ मेरे शिकम पर रखा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद पर आग लगा दी। मैं फौरन से पीछे हटी। कहने लगा, ये मेरा वारिस है तुम्हारे पास। ये सुनकर मेरा सर चकरा कर रह गया। फिर मेरे पास आकर कहने लगा कि खबरदार जो तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। शायद वो लेडी डॉक्टर से मेरी होने वाली बातें सुन चुका था। मैंने कहा, कौन सा तुम्हारा बच्चा? मेरे अंदर तो किसी और की बदकारी है। यही कहा था ना तुमने मीडिया के सामने। अब तुम क्यों इस पर हक जमाने आए हो? वो कहने लगा, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरी खानदानी बीवी मुझे औलाद देने से कासिर है। बहुत इलाज करवाए मैंने, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे वारिस चाहिए जो मुझे तुमसे मिल सकता है। इसलिए जब तक मेरा बच्चा तुम्हारे वजूद में है, तुम्हें अपने पास रखना मेरी मजबूरी है। ये कहकर वो मेरे करीब आया। कहने लगा, तुम शराफत से मेरे साथ जाना पसंद करोगी या यहाँ से जबरदस्ती उठा के ले जाऊं? ये सुनना था कि मैं अंदर ही अंदर खौफजदा हुई थी। मेरी वालिदा रोने लगी। उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि खुदा के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। वो कहने लगा, नहीं छोड़ सकता। नाजिश मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मेरा वारिस है इसके पास, और अगर मैंने इसे आजाद छोड़ दिया तो ये मेरे बच्चे को मार डालेगी। मैंने कहा, हाँ, मैं मार डालूंगी इसे। मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारे इस नाजायज बच्चे से भी। मेरा ये कहना था कि उसने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। कहने लगा, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। अपनी औलाद की खातिर मैं तुम्हें जायज बीवी भी बनाने को तैयार हूँ। फिर कहने लगा, काजी को मैं अपने साथ लाया हूँ। फिर उसने अपने गार्ड से कहा कि नीचे जाओ, गाड़ी में जो मौलाना साहब बैठे हैं उन्हें ऊपर लेकर आओ। मैं अभी इसी वक्त इससे निकाह करूंगा। जैसे ही वो निकाह ख्वाह ऊपर आया और निकाह शुरू किया, मैंने निकाह से इनकार कर दिया। जहांगीर शाह तो यूं था कि गुस्से के मारे मुझे जान से मार डालेगा। मेरी माँ से कहने लगा कि अगर तुम्हारी बेटी ने शराफत से मुझसे निकाह नहीं किया तो मैं इसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाऊंगा और तुम लोगों की जिंदगी अजीरन बना के रख दूंगा। इससे समझाओ ये मुझसे शराफत से निकाह कर ले। अगर ये बिना चूं चरा किए मुझसे निकाह कर लेती है तो तुम लोगों की किफालत की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। कोई तंगी नहीं आएगी तुम लोगों के पास। मेरी वालिदा मेरी मिन्नत करने लगी कि वो हर हाल में तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। बेहतर है कि तुम एक जायज रिश्ते के साथ उसके साथ जाओ। हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां
हमेशा बेबसी और मजबूरी के तहत खामोश हो जाती हैं जब अपने वालिदैन के जुड़े हुए हाथ देखती हैं और वो सब कर जाती हैं जो करना नहीं चाहती। मेरा और जहांगीर का निकाह भी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी था। निकाह के बाद वो मुझे अपने साथ गांव में अपनी हवेली में ले आया, जहां उसकी पहली बीवी भी मौजूद थी जो मुझे नफरत से देख रही थी। उसके घर में मैं एक गैर जरूरी चीज थी, एक गैर जरूरी फर्द थी। अहमियत थी तो उसकी जो मेरे वजूद के अंदर पल रहा था, जहांगीर शाह का वारिस। मेरी सास ने मुझे एक कुशादा सा कमरा दिया जिसमें हर सहूलत मौजूद थी। मेरी खिदमत के लिए 2 मुलाजिमाएं थीं, लेकिन मुझे कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। मैं कभी भी ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं थी। मैंने सारी जिंदगी आजादी से गुजारी थी, लेकिन वो दोनों मुलाजिमा औरतें मेरे पल पल की खबर जहांगीर शाह और उसकी माँ को देती थी। मेरा जी चाहता था कि मैं उसके बच्चे को अपने तन से जुदा कर दूं, जिसकी वजह से मैं कैद हो चुकी थी। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। महल चाहे सोने का ही क्यों ना बना हो, अगर उसमें कैद करके रखा जाए तो वो भी पिंजरे से कम नहीं लगता। मेरा यहाँ दम घुटने लगा था।